दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिंग थ्योरी में कि इफ़ R इज़ अ रिंग एंड 0 बिलोंग्स टू R, देन A इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इंटू A इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। नंबर सेकंड, इफ़ यानी कि A इंटू माइनस B इक्वल्स टू माइनस A इंटू B इक्वल्स टू माइनस AB। Number third, minus A into minus B equals to AB. Number fourth, A into B minus C equals to AB minus AC. और नंबर फिफ्थ, A minus B into C होता है बराबर AC minus BC for all A, B, C belongs to R। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर R एक रिंग है और 0 उस R में है, तब ये प्रॉपर्टीज़ है यानी कि ये लॉज, ये कंडीशंस में सेटिस्फाई होते हैं। यानी कि A इंटू 0 होता है बराबर 0 इंटू A होता है 0 के ही बराबर। कोई भी एलिमेंट उठाएंगे R में, उसको 0 से ऑपरेट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, वो हमेशा 0 के बराबर आता है। ठीक है। और कोई भी दो एलिमेंट उसमें उठाएंगे, एक का नेगेटिव लेंगे, दूसरे का पॉजिटिव, उनको जब ऑपरेट करेंगे माइनस वो बाहर निकलता है और उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, माइनस साइन वहीं पे रहते हैं। ठीक है। अगर दोनों अब नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, वो होता है पॉजिटिव ए बी। ये दोनों का ये जो नेगेटिव कन्वर्ट होता है पॉजिटिव में, ये हम दिखाएंगे प्रूफ में। और ऐसा होता है बराबर इसको, यानी कि ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी। लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव करना है, जैसे हम कर रहे थे पिछले क्लास में, अर्लियर क्लास में हम क्या कर रहे थे, ऐसे होता, इसको इससे भी मल्टीपल करते थे, इसको इससे भी। यहाँ पर हम इसका प्रूफ देखें। ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, सबसे फर्स्ट वाला अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, हमारे पास फर्स्ट क्या था, a इंटू 0, वही हैव, हम सबसे पहले यही प्रूव करेंगे, वही हैव a 0, हमें ये शो करना है ये 0 के बराबर है। ठीक है। अगर हम देखेंगे ना a इंटू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 0 प्लस 0, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे 0 वो वही आएगा 0 ही, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखो, दिस सिंपलाइज a इंटू 0, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी एलिमेंट को 0 ऐड करेंगे वापस वही एलिमेंट आता है, और 0 यहाँ पर इसको 0 से ऐड करेंगे वही आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। सो a इंटू 0 इक्वल्स टू, अब इसको इससे भी मल्टीपल करेंगे, इससे भी, a इंटू 0 प्लस a इंटू 0, दिस इम्प्लाइज, अगर आप देखोगे ए, इसको ऐसे भी लिख सकते a इंटू 0 प्लस 0, क्योंकि 0 एज एन एडिटिव आइडेंटिटी एक्ट कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर हम 0 करेंगे ऐड, वो वही एलिमेंट ही आएगा। इसको जब 0 ऐड करेंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस से ही आएगा। इसको इससे भी लिख सकते हैं, a0 को a0 प्लस 0 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस a इंटू 0। लेकिन हमें पता है बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, हम इस ए नॉट को और इस ए नॉट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। सो हमें क्या निकलेगा, 0 इक्वल्स टू दिस ए नॉट, ए नॉट नहीं, ए इंटू 0। ठीक है। ये a0 और ये a0, यानी कि a इंटू 0 और a इंटू 0 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक कैंसिल होगी, और 0 इस a0 के बराबर आएगा, यानी कि 0 इक्वल्स टू a इंटू 0। और आल्सो अगर आप देखेंगे 0 इंटू ए हम लेंगे, अब इसको सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को जब ऐड करेंगे 0 वापस 0 ही आएगा, इंटू ए। लेकिन हम इस 0 इंटू ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू ए प्लस 0, जब 0 ऐड करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस यही आएगा 0 इंटू ए। इसको लिखेंगे
अब इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे मल्टीपल, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू ए। दिस सिंपलाइज, अगर आप देखोगे सिमिलरली बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, जैसे ऊपर किया वैसे यहाँ पे ये 0 इंटू ए 0 इंटू कैंसिल आएगा, कैंसिल हो जाएगा और 0 आएगा बराबर किसको, 0 इंटू ए के बराबर। ठीक है, सो हम कहेंगे दिस सिंपलाइज 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 इंटू ए 0 के बराबर आया। अगर हम देखेंगे ऊपर, सो हमने प्रूव किया कि a इंटू 0 यहाँ पर वो आया बराबर 0 के, और 0 के बराबर ये भी है 0 a, दोनों है किसके बराबर, 0 के। सो वी हैव डन विथ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यानी कि a इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि a ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। हम इसके लिए कंसिडर करेंगे वी हैव ए हम कंसिडर करेंगे प्लस ए इंटू बी प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर चाहिए था ए ऑफ माइनस बी। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी सी फॉर्म बनाएंगे, ए ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस बी। इसको हम लिखेंगे, जब हम इसको इससे मल्टीपल करेंगे ना, हमें ये आएगा ए ऑफ माइनस बी जो हमें निकालना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया ए ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस बी। क्वेश्चन की तरफ देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, वैसे हमें कंसिडर में लेना है ए ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं, इसको इससे भी ऑपरेट करो, इससे भी, कि ए बी प्लस ए ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस सिंपलाइज, लेकिन अगर आप देखोगे ना, इसको b को जब उसके इन्वर्स से ऐड करोगे, इस एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऐड करो, क्या आता है, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या है, 0। सो a इंटू ए आ जाएगा 0, यानी कि a इंटू 0 इक्वल्स टू ए बी प्लस ए ऑफ माइनस बी। ठीक है, लेकिन हमने बाय फर्स्ट पार्ट अभी प्रूव किया कि a इंटू 0 होता है बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल्स टू ए बी प्लस ए ऑफ माइनस बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस, सॉरी यहाँ पर ए है, ए बी प्लस ए ऑफ माइनस बी। इसको इस साइड से लिखा और इसको राइट साइड से इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ से आया, ए 0 इक्वल्स टू 0 बाय फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, अब दो एलिमेंटों का ऑपरेशन अंडर एडिशन 0 कब होगा, जब वो इनवर्सेस टू ईच अदर होगी, तभी आइडेंटिटी आएगा ना, क्योंकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 है। इन दोनों का 0 कब आएगा, हम ऐसे भी कर सकते, ये ऐसे नहीं करना है कि इसको यहाँ से शिफ्ट, वो कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन उस कंसेप्ट से हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि इसको राइट साइड से शिफ्ट करेंगे तब ये आ जाएगा ए ऑफ माइनस बी माइनस टाइम्स ए बी, नहीं। दो एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेशन लेते हैं अंडर एडिशन, और ऑपरेशन करने के बाद अगर आइडेंटिटी आता है, तब हम कहेंगे ये इनवर्स टू ईच अदर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है ए ऑफ माइनस बी है, ये इसका इनवर्स है, यानी कि ए ऑफ माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी। ए बी का इनवर्स अंडर एडिशन माइनस ए बी। ठीक है, यानी कि जब हम इसकी बजाय इस माइनस ए बी को डालेंगे तब ये 0 आ जाएगा। इनवर्स मीनस, यानी कि अंडर एडिशन मीनस माइनस टाइम्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा इनवर्स मीनस ए बी दो एलिमेंट्स है, वो उनका ऑपरेशन ए आ रहा है, तब हम कहेंगे ए इज़ इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। तो हम ऊपर में लिखते हैं बी इनवर्स, यहाँ पर मीनस माइनस ए बी, यानी कि ये इसका इनवर्स होगा नेगेटिव टाइम्स अंडर एडिशन। ठीक है,
सो हम क्या कहेंगे, ए ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी, ये हमने प्रूव किया। आल्सो लेकिन हमें ये भी दिखाना है, क्वेश्चन की तरफ देखो, हमें क्या दिखाना है, माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी, ये हमने किया, ए ऑफ माइनस ए बी के बराबर दिखाया। अब इसको दिखाना है माइनस ऑफ ए इंटू बी, हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे। आल्सो ए प्लस, आल्सो अगर आप देखोगे हम कंसिडर करेंगे ऐसे, ए प्लस माइनस ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि हमें माइनस ऑफ ए बी निकालना है। तो यहाँ पर हम ऐसे, जब हम इसको इससे भी ऑपरेट करेंगे, इससे भी, तब हमें मिलेगा माइनस ऑफ ए बी, तब हम इसको, तब हमें मिलेगा माइनस ऑफ ए बी। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये फॉर्म जो हमने कंसिडर की, ये किसके बराबर आएगा, ए बी, बी को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, प्लस माइनस ऑफ ए इंटू बी। दिस इम्प्लाइज, जब आप किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू बी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। ए बी प्लस माइनस ऑफ ए बी माइनस ए इंटू बी, ठीक है। लेकिन हमने अभी ऊपर देखा ज़ीरो इंटू ए या ज़ीरो इंटू बी, कोई भी एलिमेंट होगा उसको ज़ीरो से ऑपरेट करेंगे तो ज़ीरो आता है। ज़ीरो इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई फर्स्ट, यहाँ पर हमने फर्स्ट यूज़ किया, ठीक है। दिस सिंपलाइज ए बी प्लस माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू ज़ीरो। कब कहेंगे इनका जो ये ऑपरेशन एडिशन है ये ज़ीरो के बराबर, जब दोनों इनवर्सेस होंगे ईच अदर। दिस सिंपलाइज माइनस ऑफ ए इंटू बी जब किसके बराबर होगा, माइनस ए बी, इसका इनवर्स मैंने नेगेटिव टाइम्स, तभी आएगा ना ज़ीरो। सो ये हमने प्रूव किया सेकंड पार्ट का भी। अब थर्ड पार्ट जो है वो है माइनस ए, जो हमने ऊपर देखा माइनस ए इंटू माइनस बी, वही था ना थर्ड पार्ट। अगर आप देखोगे माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल्स टू ए बी, ये हमें ए बी के बराबर दिखाना है। अगर आप देखोगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि हमें ये चाहिए, इसको हमें दिखाना है ए बी के बराबर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस ए को ऐसे ही लिखेंगे बाहर, और इसको लिखेंगे ए ऑफ माइनस बी। माइनस ए को यहाँ पर अलग किया, इसको बाहर रखा, और ए ऑफ माइनस बी, इस माइनस को ऐसे ही रखा, ए ऑफ माइनस बी। अब ए ऑफ माइनस बी हमने यहाँ पर लिखा है माइनस ए बी, इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, माइनस ए बी, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, सो ये क्या आएगा, प्लस ए बी। सो ये हुआ थर्ड पार्ट का भी प्रूफ, ठीक है। अब ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि जब हम किसी एलिमेंट का इन्वर्स लेते हैं, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स, वो क्या आ जाता है, बराबर ए। यहाँ पर जब ये क्या है, इसका मतलब है, यानी कि इन्वर्स, ये क्या है, इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए बी, उसका हम इन्वर्स लेते हैं माइनस, वो क्या होगा, वापस इस ए बी के बराबर, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि एडिशन, सॉरी, ठीक है। नेगेटिव मीन्स इन्वर्स ऑफ दिस, अब उसी का इन्वर्स लेते हैं माइनस, वो क्या आएगा, ए बी, ठीक है। ये कंसेप्ट है। नंबर फोर्थ पार्ट जो हमें देखना था, अगर आप देखोगे ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, इसको शो करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट ए इंटू बी माइनस सी, अगर आप देखोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी प्लस माइनस, सॉरी इसको आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी प्लस माइनस, फिर से सॉरी, आई एम सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ऑफ माइनस सी, ठीक है।
क्योंकि प्लस आप माइनस सी फिर से बन जाएगा माइनस सी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, जब आप इसको इससे आप करोगे, यह आ जाएगा ए बी प्लस ए ऑफ माइनस सी। लेकिन हमें पता है ए ऑफ माइनस बी हो, ए ऑफ माइनस सी हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, बराबर माइनस टाइम्स डी माइनस ए सी आ जाएगा ये, ठीक है। बिकॉज अभी देखें ना हमें प्रॉपर्टी ए ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। सो ए ऑफ माइनस सी किसके बराबर आएगा, माइनस ए सी। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे देखा फिफ्थ पार्ट जो हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। हम अब ए ही कंसिडर करेंगे, ए माइनस बी इंटू सी। ए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, सॉरी, ए प्लस माइनस बी होल सी, ठीक है। अब इस सी को इससे भी करो, इससे भी करो, ये आ जाएगा ए सी प्लस माइनस बी इंटू सी, माइनस बी इंटू सी, ये क्या आएगा, ए सी माइनस ए ऑफ बी। इसको मानो ट्रीट करो एज ए, इसको बी, ये किसके बराबर होता है, माइनस ए बी। सो यहाँ पर ए के बजाय बी है और बी के बजाय सी है, सो इट इज़ माइनस बी सी। सो ये हुआ प्रूफ आज की थॉर्म का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी। सो आप इसका अच्छे से समझिएगा, कहीं पर अगर कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है।